गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज में बेटा हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा हम मिड पॉइंट थ्योरम समझ लेते हैं, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अगर सपोज कोई भी एक ट्रायंगल है से एक्स वाई जेड, तो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो हमारे पास एक ऐसी लाइन आती है जो कि उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी लेंथ उसके हाफ के इक्वल होगी। जैसे कि सपोज ए इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई and B is midpoint of x z, means A x y का मिड पॉइंट गिवन है और B x z का मिड पॉइंट गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, if we join both these points then we get a line segment AB which is parallel to yz and AB is half of yz. सो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो, जैसे ए और बी मिड पॉइंट्स थे साइड्स के, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो आपके पास जो लाइन आई ए बी वो इसकी थर्ड साइड वाई जेड के पैरेलल होगी और इसकी लेंथ वाई जेड के हाफ के इक्वल होगी। सो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम में कोई भी दो मिड पॉइंट्स साइड्स के, सपोज अगर हम एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, सपोज अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, सपोज पी का मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट एक्स और क्यू आर का मिड पॉइंट वाई। आप इन दोनों को ज्वाइन करो तो एक्स वाई जो लाइन आई है ये लाइन पी आर के पैरेलल होगी और इसकी लेंथ पी आर के हाफ के इक्वल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है बेटा। आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर होगी। ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, जो लाइन सेगमेंट आपके पास आएगी उसकी लेंथ थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगी और वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। नाउ कुछ क्वेश्चंस तो बेटा हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे आएंगे और कुछ क्वेश्चंस बेटा मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के बेस पे आएंगे। सो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है बेटा, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सपोज अ ट्रायंगल ए बी सी और इस ट्रायंगल ए बी सी में D is मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड ए बी। डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आप इस मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो जो कि इसकी ट्रायंगल के थर्ड साइड बी सी के पैरेलल हो, मीन्स आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि बी सी के पैरेलल है, तो ये ऑपोजिट साइड ए सी को भी हमेशा मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। ये बेटा मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। सो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो ऑपोजिट साइड को हमेशा बाइसेक्ट करेगी, मीन्स ऑपोजिट साइड को भी वो हमेशा मिड पॉइंट से ही पास करती हुई जाएगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। इन्हीं दोनों थ्योरम्स के बेस पे हमारी सेकंड एक्सरसाइज 8.2 होगी। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी कोई भी एक फोर साइडेड फिगर गिवन है और इस फोर साइडेड फिगर के बेटा चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एंड एस।
P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of DC and S is midpoint of AD। इन सभी मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। ये फिगर बेटा वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब इसमें बेटा 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC। आप इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। SR वो AC के पैरेलल है और SR AC के हाफ के इक्वल है। ये क्वेश्चन है बेटा। सो जब भी आप क्वाड्रिलेटरल में बेटा एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो क्वाड्रिलेटरल 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्राइंगल है बेटा ACD और दूसरा ट्राइंगल ACB। अब फर्स्ट पार्ट में बेटा हमको रिजल्ट प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सो फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADC। इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में बेटा S DA का मिड पॉइंट है। S इज मिड पॉइंट ऑफ DA एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्राइंगल ADC में 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। दिस मीन्स जो लाइन हमारे पास आई है SR वो लाइन सेगमेंट इसकी थर्ड साइड AC के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, क्योंकि आगे ये जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स इसके आगे आएंगे उसमें ये रिजल्ट यूज होगा। सो सेकंड पार्ट में बेटा हमें प्रूव करना है PQ और SR। PQRS इस क्वाड्रिलेटरल के जो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं PQ और RS, ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। इसके लिए बेटा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल कंसिडर किया था ADC, अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABC। सो स्टेप्स बेटा लगभग यही सेम रहेंगी। सो सेकंड पार्ट में बेटा पहले हम इसका सेकंड पार्ट इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में बेटा P पॉइंट AB का मिड पॉइंट है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB given in the question and Q is midpoint of BC। Again by using the result of midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is half of AC by midpoint theorem। इसे बेटा हम सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। इससे पहले बेटा फर्स्ट इक्वेशन में क्या रिजल्ट आया था हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट था बेटा, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में बेटा हमने प्रूव किया था SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को बेटा आप कंपेयर करके देखो। PQ वो भी AC के पैरेलल है और SR वो भी AC के पैरेलल है। दिस मीन्स SR इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू AC। तो बेटा ये दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट्स एक ही लाइन सेगमेंट AC के पैरेलल है। दिस मीन्स ये दोनों भी पैरेलल होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 SR is parallel to PQ, SR is parallel to PQ। और सेकंड रिजल्ट बेटा
पी क्यू ए सी के हाफ के इक्वल है और एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल है। मीन्स एस आर और पी क्यू इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ ए सी के हाफ के इक्वल है। दिस मीन्स इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। सो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ये रिजल्ट आ गया बेटा हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना था पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। नाउ लास्ट पार्ट में बेटा हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अभी बेटा यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। दिस मीन्स पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो थर्ड पार्ट पी क्यू आर एस is a parallelogram because SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें बेटा पूरा का पूरा आपने देखा कि स्टार्टिंग से जो हमारा रिजल्ट यूज हुआ है, जो हमने प्रूव किया है, वो मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे ही हुआ है बेटा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसमें बेटा स्टेटमेंट दी हुई है, फिगर आपको अपने आप ही ड्रॉ करनी है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। सो सबसे पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस मीन्स अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो अ रोम्बस ए बी सी डी, और ये रोम्बस है, इसका मतलब इसकी चारों साइड्स इक्वल है और पी क्यू आर एस इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। पी Q, R and S are the midpoints of its sides AB, BC, CD and DA respectively। अब हम P, Q, R और S इनको ज्वाइन कर देते हैं और इसका बेटा कोई भी यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दो AC। सो इसमें बेटा हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। सो बेटा इस क्वेश्चन में आउटर फिगर ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है, पी क्यू आर एस इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स, और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। इसमें बेटा सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सबसे पहले तो बेटा हम ये प्रूव करेंगे दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सेम वही स्टेप्स आएंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए। जब हमने इस रोम्बस ए बी सी डी का एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया ए सी, तो ये टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। दोनों को वन बाय वन हम कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए डी सी, सो बेटा ए डी सी ट्राइंगल में एस डी ए का मिड पॉइंट है और आर डी सी का मिड पॉइंट। S is midpoint of DA and R is midpoint of DC. Therefore, SR is parallel to AC. SR AC के पैरेलल होगा and SR is half of AC. Reason by midpoint theorem। बाय midpoint theorem ये हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC सेम यही स्टेप्स आप रिपीट करोगे। P AB का मिड पॉइंट है एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of BC. Therefore, by using the result of
मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू AC and PQ is half of AC by midpoint theorem। और अगेन बेटा इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC। This means SR is parallel to PQ, SR is half of AC and PQ is half of AC। This means SR is equal to PQ। So from 1 and 2, from 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन से बेटा रिजल्ट आता है SR is equal to PQ and SR is parallel to PQ। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल PQRS की ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। दिस मीन्स PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS is a parallelogram। Therefore PQRS is a parallelogram। तो बेटा ये इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप थी। हमें प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। यहाँ तक हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब बेटा पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे कि इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्रीज का है। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्रीज का हो, दिस मीन्स वो एक रेक्टेंगल होगा। तो बेटा उसके लिए आउटर फिगर एक रोम्बस है, हम उसके प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसका आप एक सेकेंड डायगोनल में ड्रॉ कर दो। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O और यहाँ पे आप पॉइंट्स ले लो S, T एंड सपोज U। अब बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दिस मीन्स AC एंड DB इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो बेटा इस पॉइंट पे 90 डिग्रीज का एंगल होगा। सो एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर at right angles। so बेटा एंगल AOD ये एंगल 90 डिग्रीज का है। अब बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रूव किया था बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम SR AC के पैरेलल है। तो बेटा अगर SR AC के पैरेलल है, दिस मीन्स ST वो UO के पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के एक पार्ट है। इसी तरह से बेटा बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम PS इज पैरेलल टू DB। और जब बेटा PS DB के पैरेलल है, दिस मीन्स इसका पार्ट SU वो TO के पैरेलल होगा। तो बेटा हमने ये प्रूव कर दिया SUOT इस क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट साइड्स की पेयर पैरेलल है। ST OU के पैरेलल है और SU TO के पैरेलल है। दिस मीन्स TOUS ये एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स की पेयर पैरेलल है। तो बेटा और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस मीन्स इसके ऑपोजिट ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल PQRS जिससे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, उसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो जाएगा। दिस मीन्स ये एक रेक्टेंगल होगा। तो बेटा AOD 90 डिग्रीज का है and ST is parallel to OU and SU is parallel to TO।
by midpoint theorem. This means TOUS is a पैरेललोग्राम। तो बेटा जब ये एक पैरेललोग्राम है एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल TSU is equal to angle UOT is equal to 90 degree. Therefore PQRS is a rectangle because it's one angle TSU is equal to 90 degree. तो बेटा इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि जब भी रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो जो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आएगा वो एक्चुअल में एक रेक्टेंगल होगा। इसमें बेटा हमने जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, आपने बेटा स्टेप्स बनाई। पहले इनर फिगर को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर उस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल प्रूव किया, जिससे कि ये प्रूव हो गया कि वो एक्चुअल में एक रेक्टेंगल होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटा ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है और PQRS उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स। सो इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of its sides AB, BC, CD and DA respectively। तो हमें प्रूव करना है बेटा PQRS एक रोम्बस होगा। सो बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आउटर फिगर रोम्बस थी, इनर फिगर को आपने रेक्टेंगल प्रूव किया था। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, आउटर फिगर रेक्टेंगल है और इनर फिगर को आपको रोम्बस प्रूव करना है। अगेन बेटा सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि PQRS जो इनर फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है और फिर उस पैरेललोग्राम को बेटा रोम्बस प्रूव करेंगे। अब बेटा इनर फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अगेन सेम स्टेप्स बेटा जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं, आप इसका एक डायगोनल ड्रॉ करोगे। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे ADC और ABC, फिर उसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करोगे। सेम वही स्टेप्स आएंगे। सो बेटा PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ तक आप अपने आप प्रूव करके देखिएगा। सेम वही स्टेप्स आएंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया। अब उसके आगे बेटा आई होप आप ये कर सकते हो, आप ये कर लोगे। सो बेटा इसके आगे अब तक हमने क्या प्रूव किया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब बेटा इस पैरेललोग्राम को आपको क्या प्रूव करना है, रोम्बस। सो बेटा पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे, हम ये प्रूव करेंगे कि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो इसमें आपको प्रूव करना है PS PQ के इक्वल है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। और बेटा PS और PQ को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल PAS और ट्राइंगल PBQ इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से पार्ट्स इक्वल हैं, इन ट्राइंगल PAS एंड ट्राइंगल PBQ सबसे पहले तो बेटा PA इज इक्वल टू PB बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, PA इज इक्वल टू PB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कॉन्ग्रुएंसी के लिए। सेकंड पार्ट AS इज इक्वल टू BQ। रीजन बेटा, रीजन AD BC के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। AD BC के इक्वल है, दिस मीन्स इनका हाफ भी इक्वल होगा। देयरफॉर हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और हाफ AD का हाफ
AS है, AD का हाफ AS और BC का हाफ BQ। तो इस तरह से AS BQ के इक्वल होगा। और लास्ट पार्ट बेटा एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल PBQ ईच इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। सो एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल PBQ ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज। देयरफॉर ट्रायंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। तो बेटा S से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है दिस मीन्स बाय सिंप्लिसिटी PS इज इक्वल टू PQ। देयरफॉर PS इज इक्वल टू PQ बाय सिंप्लिसिटी। तो बेटा इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। दिस मीन्स PQRS इज अ रोम्बस। देयरफॉर PQRS is a rhombus। इस क्वेश्चन का बेटा जो फर्स्ट पार्ट है दैट PQRS is a parallelogram वो आपको अपने आप ही प्रूव करना है। सो आई होप उसके बाद आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन बेटा अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट 3 उन क्वेश्चन से बेटा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। सबसे पहले बेटा हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में फिगर गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अ ट्रेपेजियम ABCD और इस ट्रेपेजियम में बेटा AB साइड CD के पैरेलल है ये गिवन है और DB इसका एक डायगोनल है एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ DA। E पॉइंट DA का मिड पॉइंट है और E पॉइंट से बेटा एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि इसकी साइड AB के पैरेलल है। E पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि AB के पैरेलल है। सो ये लाइन AB के पैरेलल है और क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। दिस मीन्स AB और DC ये भी पैरेलल है बिकॉज ऑपोजिट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल टू ईच अदर। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि F BC का मिड पॉइंट होगा। अगेन बेटा एक बार हम क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, EDA का मिड पॉइंट है और EF AB के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब बेटा सबसे पहले इसमें हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। सपोज हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं G। ABD ट्राइंगल में बेटा E पॉइंट DA का मिड पॉइंट है गिवन और मिड पॉइंट से हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि इसकी थर्ड साइड के पैरेलल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज मिड पॉइंट ऑफ DB। सो इन ट्राइंगल DAB E is midpoint of DA and EG is parallel to AB. Therefore, G is midpoint of DB। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। रीजन भी लिख लेते हैं इसमें बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये रिजल्ट कहाँ से आया बेटा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और इस रिजल्ट को बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब सेम बेटा यही स्टेप्स अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए रिपीट करें
बी सी डी, इस ट्राइंगल में बेटा जी डी बी का मिड पॉइंट है, हमने अभी प्रूव किया। और जी पॉइंट से हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि डी सी के पैरेलल है, बिकॉज एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो बेटा जी एफ डी सी के पैरेलल होगी। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी डी बी का मिड पॉइंट है, जी एफ डी सी के पैरेलल है, दिस मीन्स एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। वो हमने प्रूव करना है। सो सेकेंड ट्राइंगल जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा बेटा ट्राइंगल बी सी डी। सो इन ट्राइंगल बी सी डी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी, प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में। एंड जी एफ इज पैरेलल टू डी सी। सो बेटा इस ट्राइंगल में जी मिड पॉइंट और जी एफ डी सी के पैरेलल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो बेटा इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आज हम बेटा यही फर्स्ट 4 ही क्वेश्चंस करेंगे, आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बेटा मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी कन्वर्स, उसको भी, उसका रिजल्ट बेटा बिल्कुल ध्यान से आप समझना। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करोगे, आपको बहुत इजीली वो समझ आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स पे बेस्ड है। थैंक यू।